जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं चैत्र नवरात्र की, जो कल से शुरू होने जा रहे हैं। तो हम उस पे चर्चा करेंगे नवरात्रों के शुभ मुहूर्त के बारे में कि नवरात्रों में कब हमने घट स्थापना करनी है, कब ये शुभ मुहूर्त है जिस मुहूर्त में हम अपना जो वाटिका मतलब घट स्थापना करें, है ना। तो नवरात्रों का शुभ मुहूर्त जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और उसकी विधि भी जानिए। तो चलिए, आज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले दिन मंदिर को अच्छे से साफ करेंगे। मैं वीडियो मतलब मंदिर के बाहर बनाती हूँ ना, तो घर के किसी भी कोने में बनाती हूँ, तो तब ये समझना कि भगवान इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर वीडियो वैसे मैं रात को बनाती हूँ, क्योंकि रात को भी तो रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने से पहले थोड़ी देर अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अब हम बात करते हैं चैत्र नवरात्र की। चैत्र नवरात्र का शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी विधि क्या है और घट स्थापना कैसे करनी चाहिए, और इसी के साथ हम व्रत और उपवास में भी अंतर जानेंगे कि व्रत उपवास में क्या अंतर है। तो सबसे पहले चलिए, आप पहले दिन, जैसे आज मैं पहले दिन वीडियो बना रही हूँ, तो आज मंदिर को साफ कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि कहीं भी धूल मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। जब हम मेहमान को अपने घर में बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं ना, तो हमें घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। तो इसलिए अपना मंदिर वैसे तो रोज साफ कीजिए, अगर रोज नहीं कर सकते तो जैसे नवरात्रे हैं कल, तो आज पहले दिन आप मंदिर को साफ कर लीजिए। और जो कल आप सामग्री मंदिर में यूज करोगे, जैसे घट स्थापना के लिए कलश होगा, नारियल होगा, फिर जौ होंगे, और उसके साथ वाटिका जिसमें आप वाटिका बना के उसको जल से सींचोगे, वो पात्र होगा, मिट्टी का ले लो तो ज्यादा बेस्ट है। तो और भी जो रोली मोली जो भी हमें चीजें चाहिए होती हैं, आप पहले दिन इकट्ठी करके एक जगह पे रख लीजिए, ताकि दूसरे दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप पहले दिन मंदिर को साफ करके दूसरे दिन जब सुबह आप उठते हैं, तो सबसे पहले जब आप फ्रेश होके और नहा के आते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो आपके पास जौ है उसको आप भिगो लीजिए, धो के उसे अच्छी तरह से भिगो लीजिए। क्योंकि उसके पहले क्या है ना कि उसको पानी में डालने से वो उनकी उपज जो अच्छी होती है, तो इसलिए क्या आप अच्छी मिट्टी लाइए और थोड़ा सा रेत ले आइए, मिट्टी को छान लीजिए अच्छे से। तो मिट्टी को मतलब मिट्टी में कंकर पत्थर नहीं रहने चाहिए। हमें कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए थोड़े से चावल, हल्दी की गांठ और लौंग चाहिए, फूल वाला लौंग, क्योंकि उसमें जो आगे फूल लगा था वो टूटा ना हो, फूल वाला लौंग चाहिए। और सिक्का चाहिए, चांदी का सिक्का हो जाए या फिर सिंपल सिक्का हो जाए, कोई भी सिक्का चाहिए। और हमें एक सुपारी चाहिए। तो वैसे तो कुछ भी और चीजें नहीं ले सकते हो, तो थोड़ा सा मेवा भी मंदिर में रख लीजिए, ताकि मैया को जब कभी भूख लगे तो मैया उसका भोग लगा सके, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कलश स्थापना के मुहूर्त की बात करते हैं। तो नवरात्रा शुरू हो रहा है 2 अप्रैल 2022 को, पहला नवरात्रा है और 11 तारीख तक नवरात्रे चलेंगे। 2 अप्रैल 2022 को है पहला नवरात्रा, दिन है शनिवार, और शुभ मुहूर्त है 6:10 से लेके 8:31 तक सुबह, और अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से लेके 12:50 तक। लेकिन जो सुबह का मुहूर्त है उसे शुभ माना जाता है, तो इसलिए आप 6:10 से लेके 8:30 बजे तक अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं। जो लोग अखंड जोत जगाते हैं वो जगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जगा सकते या फिर जिनके घर में कोई नहीं होता, तो वो माता रानी को सुबह और शाम जोत जगा के उसी में अपना भाव जो प्रकट कर सकते हैं। तो घट स्थापना करने के लिए देखिए, हमने पिछले साल भी अपनी वीडियो में बताया था कि घट स्थापना कैसी करनी चाहिए। फिर भी अगर मेरे से इस बार कुछ छूट जाए तो आप पिछले नवरात्र वाली वीडियो को देख के उसमें से देख लीजिए कि घट स्थापना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले लोगों में ये दुविधा होती है कि हम कलश किस साइड रखें। जैसे मैं बैठी हूं यहाँ पे, तो मेरा होगा लेफ्ट साइड, मैं अपना लेफ्ट साइड लूं, और जो भगवान बैठे हैं मेरे सामने बैठे हैं, तो भगवान का होगा राइट साइड, है ना। तो हम उस साइड पे कलश स्थापना कर सकते हैं।
क्योंकि जो कलश स्थापना होती है वो कुछ जगह के हिसाब से भी होती है। जिनके पास जगह की कमी है तो वो कहीं भी रख सकते हैं, वो माता रानी से क्षमा मांग सकते हैं। कलश को आप अगर तांबे का कलश लो तो वो भी अच्छा माना जाता है, पीतल का भी अच्छा माना जाता है, मिट्टी का भी अच्छा माना जाता है। आपको जैसे ठीक लगे अब वैसा कलश ले लीजिए। मैं तो तांबे का कलश लेती हूँ वैसे, तो उसको पहले दिन अच्छे से साफ कर लीजिए। तो बर्तन तो सारे धो नहीं है, मंदिर की सफाई भी पहले दिन ही हो जाती है ना। तो कलश को आप, कलश में शुद्ध जल डालिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर उसमें आप हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और उसका लौंग, फूल वाला लौंग डाल दीजिए और आवाहन कीजिए। गणेश भगवान को याद कीजिए, उनका आह्वान कीजिए कि प्रभु आइए। सबसे पहले कोई भी पूजा करने से पहले हम श्री गणेश करते हैं, गणेश भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वो सिद्धि विनायक हैं, वो सभी देवताओं के प्रथम पूज्य देव हैं हमारे गणेश भगवान जी। तो उनका आह्वान कीजिए, माता रानी का आह्वान कीजिए, सभी को आह्वान कीजिए और सबको बुलाइए। तो जब हम सबको बुलाते हैं उन्हें आसन प्रदान कीजिए, सुंदर सुंदर आसन प्रदान कीजिए उन्हें। तो हम रखेंगे कलश के नीचे थोड़ी सी चावल। अगर आप चावल को रंग के रंगोली बनाना चाहते हैं, हरे पीले लाल, और कमल के फूल नीचे चावलों का कमल का फूल बना के ऊपर घट स्थापना भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो ऐसे भी चावल रख के तो उसके ऊपर कलश स्थापना जो कर सकते हैं। तो चावल को, तो कलश को मोली बांध लीजिए, उसके मतलब कलश के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ घुमा के उसको मोली बांध लीजिए। रोली से उस पे गणेश बनाइए और श्री गणेश कीजिए, गणेश जी बनाइए और गणेश जी को तिलक लगाइए और आप रखिए। उसके ऊपर एक प्लेट रख लीजिए। तो फिर उसके बाद नारियल है, नारियल को आप मोली लपेट लीजिए और एक छोटी सी चुनरी है, चुनरी भी चाहे आप लपेट सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन छोटा सा कपड़ा भी आप रेड कलर का उस पे लपेट सकते हैं नारियल पे। तो नारियल को वैसे लोग ऐसे ऊपर को रख के खड़ा करके रखते हैं, तो रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत, मतलब जो शुभ माना जाता है। तो नारियल का जो मुख होता है ना, जैसे आंखें बनी होती है नारियल की होती हैं, आप कभी गौर से देखो तो होती है उसमें। तो नारियल का मुख जो आपकी तरफ होना चाहिए, तो ऐसे उसको टेढ़ा रखिए, मतलब ऊपर को करके ना रखिए, उसको ऐसे रखिए कि नारियल का जो मुख आपकी तरफ हो, तो उसको भी शुभ माना जाता है। लेकिन उसमें मैं एक बात कहना आपको भूल गई कि आम की टहनी जो होती है, जिसके साथ आम के पत्ते लगे होते हैं, 5, 7, 9 या 11 इतने होने चाहिए, मतलब पत्ते लगे हों उसके साथ। और उस टहनी को आप उस कलश में डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, प्लेट के ऊपर नारियल रख दीजिए। तो ये हमारी हो गई कलश स्थापना। हमने देवताओं का आवाहन भी कर लिया, देवताओं को निमंत्रण दे लिया है हमने। तो अब हम अपनी वाटिका बनाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे वाटिका बनाते हैं, मिट्टी का पात्र लेते हैं, तो मिट्टी के पात्र में जैसे थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिए छान के और थोड़ा सा रेत डाल लीजिए। तो जो हमने जौ को भिगो के रखा था 2-3 घंटे पहले, उसको हम उसका पानी निकाल देंगे और उसको उसमें मतलब बीजारोपण कर देंगे उसमें। तो कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि अलग से नहीं करते हैं, उसी वाटिका में ही कलश स्थापना कर देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा मन है, हमारा भाव है, हम कैसे करें और कैसे हम पूजा विधि करें। तो मैं तो अलग से करती हूँ, कलश स्थापना अलग जगह पे मतलब पास ही होती है। तो एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लेके तो मैं उसी में ही करती हूँ, जौ को बीज देती हूँ। तो उसको क्या है कि जब हम बीज देते हैं, थोड़ा सा हमें जल सिंचन करना है, थोड़ा सा हमें उसको पानी देना है। तो पानी देके फिर हमें उसमें भी एक सुपारी और एक सिक्का रख देना है, उसको मोली बांधनी है, टीका लगाना है। और जिसमें हमने वाटिका बनाई है, हमने उस पात्र पे भी श्री गणेश लिखना है, हमने गणेश भगवान को लिख के उसको टीका लगाना है। और फिर हम उनको ढक देंगे किसी चीज से, जैसे कुछ लोग पत्तों से ढकते हैं और कुछ लोग प्लेट से ढकते हैं। प्लेट के ऊपर फिर आप चुनर दे सकते हो, उसको भी मोली बांधिए। तो फिर हम जोत जगाएंगे, माता रानी को विराजमान करेंगे। दुर्गा मैया जी की आपके पास तस्वीर है, क्योंकि दुर्गा मैया जी में 9 देवियां वास करती हैं। अगर दुर्गा मैया जी की आपके पास तस्वीर है तो आप उसको मतलब साफ करके मंदिर में जरूर रखिएगा। तो दुर्गा मैया जी के सामने आप ये वाटिका रख दीजिए।
और मैया से प्रार्थना कीजिए कि 9 दिन मैया आप यहाँ पे विराजमान हो और हमारे घर में सुख समृद्धि आए और हमारे देश में जो उथल पुथल मची है, एक दूसरे देश के साथ जो टकराव है, उसे भी आप ठीक कीजिए। और ये जो महामारी कोरोना की चल रही है, अभी भी कुछ कुछ केसेस आ रहे हैं, ये भी आप खत्म कीजिए। इस बार कोई भी नवरात्र, मतलब कोई भी इस बार नवरात्र जो है पूरे ही 9 है नवरात्र। कोई भगवान की सबको करनी है आराधना, जो पूजा करते हैं, जो नहीं करते, सबको इन 9 दिनों में अपने आप को प्रभु को, मैया को समर्पित कर देना है। तो चलिए हम अब जोत को जगा लेते हैं भाव से, क्योंकि मैं आपको जगा के तो नहीं बता रही, लेकिन मैं भाव से बता रही हूँ कि अब हमने जोत को जगा लेना। जो लोग अखंड जोत जगाते हैं वो भी पहले से तैयारी करके रखेंगे सारी। मोली को अच्छी तरह से, मतलब कि उसको बना के, मोली को बना के तो हम उसमें जोत में डालेंगे, फिर थोड़ा सा घी गर्म करके तो हम उसमें डालेंगे, तो फिर हम जोत को जगा लेंगे। तो नवरात्रों में 9 दिन तक 9 देवियों की होती है पूजा। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं है सिद्धिदात्री। तो इन 9 देवियों की हमें करनी है 9 दिन पूजा। तो 9 देवियों को प्रसन्न कीजिए ताकि आपके घर में खुशहाली आए, आपके पूरे परिवार में खुशहाली आए और देश भी हमारा खुश रहे, खुशहाली भरा हो। सबके लिए मंगल कामना कीजिए। व्रत और उपवास में भी आपको अंतर मतलब बताऊंगी। तो जो लोग व्रत करते हैं, व्रत का मतलब पहले जान लीजिए, और उपवास, व्रत और उपवास में क्या अंतर है। तो देखिए, व्रत जो होता है ना, वो एक हमारा होता है संकल्प, जो हम संकल्प लेते हैं। जिस दिन हम व्रत करते हैं तो हम एक नियम लेते हैं, हम एक संकल्प लेते हैं कि हमें आज ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। तो व्रत का संकल्प हमें कैसे लेना है कि जब हम सुबह उठेंगे, तो जैसे मान लो कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आज हमें पूरा दिन पानी भी नहीं पीना, कुछ खाना भी नहीं है, तो ये उनका है व्रत। व्रत मतलब कि उन्होंने जो संकल्प किया है, जो उन्होंने नियम लिया, उसको पूरा करना है, फिर उसको तोड़ना नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, नवरात्रों के व्रत रखते हैं तो फलाहार लेते हैं, जैसे कुछ तो फ्रूट ही खाते हैं, कुछ पेयजल पीते हैं, सिर्फ पानी पी लिया, दूध पी लिया, जूस पी लिया, ऐसे पीते हैं, है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-3 बार भी फलाहार ले लेते हैं और कुछ एक ही बार लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी विधि है, अपने अपने भाव है, अपने अपने विचार हैं। तो हम जो भी संकल्प ले, मेरे ख्याल से तो जो व्रत का नियम है, जो हम संकल्प लेते हैं ना, तो हम कम से कम इतना संकल्प ले कि हे मैया, मैं व्रत रख के किसी का बुरा ना करूं, मेरे मन में कोई बुराई ना आए, बुरा ना सोचूं, बुरा ना देखूं, बुरा ना करूं। तो ये ही संकल्प लेना चाहिए। बाकी जितना हो सके कम खाना चाहिए, जितना हो सके कम खाना चाहिए, क्योंकि कम जो अन्न होता है ना, अन्न से थोड़ा सा आलस्य आता है। तो इसलिए कहते हैं कि नवरात्रों में थोड़ा फलाहार रहेंगे तो चुस्ती फुर्ती रहेगी और आलस्य नहीं आएगा। तो उपवास का मतलब आप ये समझिए कि उपवास का ये मतलब होता है कि भगवान के निकट बैठना। लेकिन उपवास का ये मतलब होता है कि भगवान के निकट बैठना। तो आप भगवान के निकट बैठिए, प्रभु को निहारिए, प्रभु को देखिए, प्रभु के रूप रस माधुरी में खो जाइए, प्रभु के रूप रस माधुरी का चिंतन कीजिए और प्रभु के पास जितना हो सके उतना बैठिए और उनका नाम जाप कीजिए, दुर्गा स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो दुर्गा जी की साधना कीजिए। कहते हैं ना कि दुर्गा की कर साधना, मन में रख विश्वास, जो मांगोगे पाओगे, क्या नहीं माँ के पास। दुर्गा की कर साधना, मन में रख विश्वास, जो मांगोगे पाओगे, क्या नहीं माँ के पास।